नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर और मैं हूं आपके साथ सौम्या। पटना में आजकल बीपीएससी परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक बड़ा बवाल सामने आया है। बीते शुक्रवार को बीपीएससी परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था। जिस नॉर्मलाइजेशन को लेके बिहार में इतना बवाल हो रहा है, आइए जानते हैं वो नॉर्मलाइजेशन दरअसल है क्या। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी विक्की जी। विक्की जी, जिस नॉर्मलाइजेशन को लेके इतना बिहार में बवाल हो रहा है, दरअसल वो नॉर्मलाइजेशन है क्या? देखिए सौम्या, जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात होती है तो सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और अगर आप एक परीक्षा को कराने के लिए मान लीजिए 10,000 आवेदन पड़े हैं या फिर 10 लाख आवेदन पड़े हैं, तो जब बड़े पैमाने पे आवेदन पड़ते हैं, परीक्षार्थी होते हैं, तो उनमें दो प्रॉब्लम आती है, दो समस्याएं आती हैं। पहला सरकार के लिए और दूसरा उन परीक्षार्थियों के लिए। अगर आप एक मोटा तौर पे आसान भाषा में समझें तो अगर 10 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं तो परीक्षार्थी अपने आप को इसमें ज़्यादा झोंकने का प्रयास करेगा और वो ऐसा प्रयास करेगा कि ये जो एग्ज़ाम है वो हमारे लिए बहुत कठिन है। और सरकार के लिए दूसरी समस्या ये है कि इस एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से कंडक्ट कराना ताकि कोई धांधली इसमें ना हो। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन है वो एक आसान भाषा में इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो है उसको जब शब्द से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, किसी चीज़ को नॉर्मल करना या बैलेंस करना। अब आप क्लियर तौर पे ये समझिए कि जब 10 लाख जो है परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे तो एक साथ बैठना थोड़ा सा संभव नहीं है। और ऐसी स्थिति में परीक्षा को 2 शिफ्ट में कराना या 3 शिफ्ट में कराना या 4 शिफ्ट में कराना या 3-4 दिन का समय लेकर कराना, वो सरकार के लिए थोड़ी सी सहूलियत पड़ जाती है ताकि किसी प्रकार की धांधली ना हो। लेकिन ये सरकार का परसेप्शन है। अब दूसरी चीज हम आपको बताएं कि जब आप 3-4 शिफ्ट या 3-4 दिन में आप परीक्षा कराते हैं तो मान लीजिए कि आप पहली पाली में जो परीक्षा करा रहे हैं वो परीक्षा जो है उसके जो सेट हैं, उसके जो प्रश्न पत्र हैं, कई तरीके के प्रश्न पत्र जब कई पाली में होते हैं तो कई तरीके के प्रश्न पत्र जो है उसमें कंडक्ट कराए जाते हैं, कई तरीके के परीक्षा के प्रश्न पत्र के सेट होते हैं। तो मान लीजिए पहली पाली में अगर आप कोई परीक्षा करा रहे हो, उसका जो प्रश्न पत्र है उसमें जो औसतन अटेम्प्ट है, मतलब अधिकतर जो बच्चे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं और अधिकतर जो औसतन अंक है वो न्यूनतम है, मतलब कम है। और दूसरा वही जब सेकेंड पाली में एग्जाम होता है और जब प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों के सामने आता है तो अटेम्प्ट, औसतन अटेम्प्ट या फिर ये कह सकते हैं कि एवरेज अटेम्प्ट जो है वो ज्यादा है और अधिकतर बच्चे जो है औसतन नंबर जो है वो अधिक पा रहे हैं। ऐसे में क्या होता है ना, जो एक बैलेंस करने की बात, जब नॉर्मलाइजेशन की बात आती है तो दोनों, एक टफ पेपर और एक आसान पेपर माना जाने लगता है। जिसमें कम विद्यार्थियों ने अटेम्प्ट किया है और कम औसत अंक बना है वो हो जाएगा कठिन पेपर, और जिसमें ज्यादा अंक मिल रहा है लोगों को और जिसमें अटेम्प्ट ऑफ नंबर्स ज्यादा हैं उसको जो है माना जाएगा कि ये आसान पेपर है। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है परीक्षार्थियों के लिए कि ये दोनों को बैलेंस करने में। अब ये दोनों बैलेंस कैसे होगा? मान लीजिए एक आसान पेपर है, एक कठिन पेपर है, दोनों को बैलेंस करने में आसान वाला और कठिन वालों के बीच थोड़ी सी भिन्नताएं बढ़ जाएंगी ना। और इसी चीज का विरोध जो है वो कहीं ना कहीं परीक्षार्थी पटना में कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक साथ पेपर कराए जाए ताकि एक सेट का पेपर तैयार हो और किसी भी तरीके की कोई धांधली इसमें ना की जाए। और एक समान पेपर जब रहेगा तो उसी अभ्यर्थी के लिए वो भी कठिन रहेगा या अगर आसान रहेगा तो वो भी आसान रहेगा। तो यही सरकार जो है कहना चाहती है कि नॉर्मलाइजेशन इसलिए ला रहे हैं ताकि धांधली रोकी जाए। और दूसरा जो परीक्षार्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन हटाया जाएगा तो धांधली कम होगी। अब दोनों के बीच यही बात जो है वो इस समय वहां विरोध प्रदर्शन का वजह बन रहा है। दूसरी चीज, अभ्यर्थियों की मांग यह भी है कि जो नॉर्मलाइजेशन है उसको अगर सरकार हटा रही है तो आयोग इसको लेकर एक लिखित नोटिस जो है वो नोटिफिकेशन जारी करे, तब हम लोग वहां से हटेंगे। तो अच्छा, कुछ दिन पहले भी प्रयागराज में यूपीपीएससी की परीक्षा में भी यह खूब चर्चा में रहा। हाँ, अब यूपी में भी आप देख सकती थी, यूपी पीएससी की परीक्षा में जिस तरीके से तकरीबन 10,000 की संख्या में वहां पे प्रयागराज में बहुत भारी संख्या में परीक्षार्थी वहां पे आयोग के दफ्तर के सामने जो है डटे हुए थे। वहां पे लाठीचार्ज भी हुई और तमाम चीजें हुई। उनकी भी सेम मांग थी। उनका भी कहना यही था कि 1 डे 1 एग्जाम,
मतलब एक दिन में एक एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाए। लेकिन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती ये होती है ना कि जब आप एक बड़ा एग्जाम कराते हैं जिसमें लाखों परीक्षार्थी हैं, तो एक दिन में तो संभव है नहीं। आप खुद देख लीजिए, जिस तरीके से यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ तो 2-3 पालियों में कराया गया इसको। और वो जो बात है, जो यूपी में प्रदर्शन चल रहा था यूपीपीएससी को लेकर, वो था एआरओ का 2023 का एग्जाम, उसको लेकर, और दिसंबर में जो प्रीलिम्स होने वाला है यूपीपीएससी का, उसको लेकर। तो वो भी बात था जिसको लेकर जो है परीक्षार्थी जो है इस तरीके की बातें कर रहे थे। उनका भी सेम ही मांग था कि नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए, और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है और इसको समझने के लिए दोनों तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा। आयोग एफर्ट ये लगा रहा है, आयोग अपना ये सुझाव दे रहा है कि अगर हम नॉर्मलाइजेशन लागू करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन से धांधली की जो प्रक्रिया है या धांधली जो है वो कम की जा सकती है। और दूसरी तरफ जो परीक्षार्थी हैं वो ये कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन हटाया जाएगा तो हमारे लिए सहूलियत होगी, और अब हमारे लिए अगर परीक्षा कंडक्ट कराना है तो हमारे बारे में तो सोचना ही पड़ेगा आपको। तो यही चीजें हैं। अच्छा, कल पटना में जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा था उसमें खान सर को भी देखा गया, तो खान सर की क्या भूमिका थी? देखिए, खान सर जाहिर तौर पे अगर पटना में किसी एक शख्स का नाम लेंगी जिसके हजारों लाखों दीवाने हैं तो वो खान सर ही होंगे। खान सर उन परीक्षार्थियों के साथ खड़े हैं और उनका भी सेम मांग यही है। और सबसे बड़ी बात यह है ना सोचने के लिए कि अगर खान सर इसके लिए आगे आकर परीक्षार्थियों का सपोर्ट कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे कुछ तो है कि नॉर्मलाइजेशन को हटाने के लिए कुछ तो चीजें सही हो रही होंगी ना, तभी ना खान सर आगे आके जो है इस तरीके की बातें कह रहे हैं। और कई असिस्टेंट प्रोफेसर और विश्वविद्यालय के इस बात को लेकर कह चुके हैं कि नॉर्मलाइजेशन धांधली की ही एक प्रक्रिया है जिसको सरकार चाहती है कि इसको कराया जाए। लेकिन जो खान सर की इसमें भूमिका है वो भूमिका बस इतनी है कि खान सर उनके साथ खड़े हैं, और खान सर का यही कहना है कि लिखित जो है एक नोटिफिकेशन जो है जारी किया जाए आयोग की तरफ से, उसके बाद हम जो है धरना खत्म कर देंगे। बहरहाल अभी बीच में आप देखी होंगी कि खान सर की गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर भी तमाम बातें चल रही थी। हालांकि उसमें पुलिस ने इस दावे को झूठा साबित किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी लोग वहां पे गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए थे, जो बच्चे, उनको थाने में बंद किया गया था और थाने पे जाने के लिए जो है खान सर को ले जाया गया था। उसमें पुलिस की गाड़ी में आप बैठे, जो तस्वीरें वायरल हुई थी वो उनको गिरफ्तार करने का वजह नहीं था और हिरासत में भी नहीं लिया गया था। बहरहाल ये पुलिस ने अगर इस चीज को कंफर्म किया है तो जाहिर तौर पे हम उसी चीज को मानेंगे। बहरहाल अंदर की क्या बात है वो तो यही सारी चीजें हैं। तो ये थे हमारे सहयोगी विक्की जी, जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन को बड़े ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहे बेधड़क के साथ।